Good evening, students. Welcome once again to our online classes. कल की क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, Which compound show both Schottky and Frenkel defect? और इसका आंसर था EGBR. तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, बैंड थ्योरी कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पे सॉलिड को तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक वो जो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर पाते हैं जिनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. एक वो जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. और इन दोनों के बीच का एक जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की. तो कंडक्टर्स जो है गुड कैरियर ऑफ करंट होते हैं और इनका जो कंडक्टिविटी है वो 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है. और इनका गुड कंडक्टर होने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो चार्ज को कैरी कर सकते हैं. जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में. तो ये तो बात हुई कंडक्टर्स की. इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं और इनकी जो कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो 10⁻20 टू 10⁻10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है. यानी इंसुलेटर जो है वो बिल्कुल भी करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं. अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए. अब देखिए, सेमीकंडक्टर जो है उसका कंडक्टिविटी रेंज जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच का होता है और इनका वैल्यू जो है कंडक्टिविटी का वो है 10⁻⁻6 टू 10⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. लेकिन ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर को जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं, उस पर जो है सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर के इक्वल हो जाती है. यानी ज़ीरो केल्विन पे सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. कुछ सेमीकंडक्टर का अगर अपन एग्जांपल देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम. सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं. तो इनको आप ध्यान रखना, ये अच्छे सेमीकंडक्टर में से गिने जाते हैं. आगे हम इनमें डोपिंग को भी पढ़ेंगे, जो एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको. ओके, इसके बाद में देखिए, रूम टेम्परेचर पे जो है वो इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. यानी कि कंडक्टर्स में आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ में. ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे. और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो लूजली बॉन्डेड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पॉजिटिव होल हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो टेम्परेचर के साथ में कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. अब देखिए, अगर कोई सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर स्टेट में है, यानी आपने उसमें किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस ऐड नहीं किया है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और अगर आपने कंडक्टर में कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स को या सब्सटेंस को ऐड किया है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग. डोपिंग जैसे आप पढ़ते हो ना, कभी कभार कुछ ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ एथलीट्स को बाहर कर देते हैं डोप टेस्ट में क्योंकि वो फेल हो जाते हैं. तो डोप एक्सटर्नल सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप सेमीकंडक्टर में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी कंडक्टिविटी को वो इंक्रीज कर देता है. ओके, सो डोपिंग जो है उसको सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज में लिया जाता है. प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम कोई इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डोपिंग. डोपिंग के बाद जो
सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये ध्यान रखना, अगर सेमीकंडक्टर प्योर है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और अगर आपने डोपिंग इंट्रोड्यूस करी है तो वही सेमीकंडक्टर बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये डोपिंग के बाद दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप में एन का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव। ओके, यानी हम इसमें नेगेटिव इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ को हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी क्या हो सकती है? सपोज सेमीकंडक्टर जो है वो सिलिकॉन से बना है, यानी उसमें बहुत सारे सिलिकॉन के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, देखिए। ओके, तो ये सभी क्या है? सिलिकॉन है। क्या आप मुझे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं अगर ये कार्बन फैमिली का मेंबर है तो? ओके, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2 और उसके नीचे ही आता है सिलिकॉन, तो इसका होगा 3s2 3p2। अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी जैसे कि आर्सेनिक है, आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 4p3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिलिकॉन को डोप कर दिया मैंने आर्सेनिक से, आर्सेनिक से। तो अब ये जो क्रिस्टल, अब ये जो सेमीकंडक्टर बना है ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया है, क्योंकि आर्सेनिक की वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। जब भी आप किसी आइडियल सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी या उससे एक ग्रुप आगे वाले एलिमेंट को एज अ इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करेगा और उस वजह से एन टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। ये डायग्राम आप बनाएंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी का मतलब है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज। अगर आप इनको इंट्रोड्यूस करते हो तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और यहाँ पर जो कंडक्टिविटी एनहेंस होगी वो होल की वजह से होगी, क्योंकि आप जानते हो करंट को फ्लो करने में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? सपोज आपके पास सेम सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है। ओके, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दूं, सपोज बोरॉन फैमिली का कोई भी एलिमेंट, गैलियम सपोज मान लीजिए, तो अगर मैं एक सिलिकॉन की जगह गैलियम को इंट्रोड्यूस कर दूं तो इसमें एक होल या पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट इम्प्योरिटी की वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ये कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आई होप आपको एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं बैंड थ्योरी की। देखिए बैंड किसको हम बोल रहे हैं? सपोज आपके पास लिथियम मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 2p0। तो आप जानते हो अगर 1 मोल लिथियम है तो उसमें आवोगैद्रो नंबर के इक्वल लिथियम एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो उसके जितने भी 1s ऑर्बिटल्स हैं वो सब ओवरलैप करके एक बैंड का फॉर्मेशन करेंगे, एक एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन करेंगे, एक एनर्जी पट्टी का फॉर्मेशन करेंगे। जितने भी 2s ऑर्बिटल है वो भी एक बैंड का फॉर्मेशन करेंगे जो कि आधा भरा हुआ होगा, और जितने भी 2p ऑर्बिटल है वो भी एक बैंड का फॉर्मेशन करेंगे जो पूरा वेकेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए जो आउटर मोस्ट फिल्ड ऑर्बिटल होता है उससे बने बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, जिसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो
लोअर मोस्ट वैकेंट ऑर्बिटल है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड। जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में ट्रांसफ़र होते हैं या मूव करते हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को शो करता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कंडक्टेंस बैंड कौन सा होगा? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड बैंड। लोवेस्ट एनर्जी वाला खाली जो ऑर्बिटल है वो कंडक्टेंस बैंड को फॉर्मेशन करेगा। और वैलेंस बैंड क्या होगा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड। हाईएस्ट एनर्जी वाला जो फिल्ड ऑर्बिटल है वो वैलेंस बैंड को फॉर्म करेगा। ओके, ये बैंड डायग्राम है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए। इस बैंड डायग्राम को आप बिल्कुल केयरफुली देखिए। ये जो ब्लू कलर में आपको शो किया है ये आपका है वैलेंस बैंड, और ये जो ब्लैंक आपको शो किया गया है ये आपका है कंडक्टेंस बैंड। कंडक्टेंस बैंड। अब देखिए मेटल्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड में ओवरलैपिंग है। इस ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में मूव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और आप थर्ड डायग्राम देखिए इंसुलेटर्स के लिए। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है। ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते हैं। लेकिन आप जानते हो बहुत ज़्यादा अगर आप हीट करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंसुलेटर्स भी कुछ कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से किसी न किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड वैलेंस बैंड से एम्प्टी कंडक्टेंस बैंड में पहुंच ही जाएंगे। अब आप देखिए सेमीकंडक्टर्स को, तो सेमीकंडक्टर्स में इतना ज़्यादा एनर्जी गैप भी नहीं है जितना इंसुलेटर्स में है, और इतना इसमें ओवरलैपिंग भी नहीं है दोनों बैंड्स के बीच में। तो जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल है, यानी कि लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पे इनकी कंडक्टिविटी होगी लेकिन कम होगी। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब आप डोपिंग करते हो तो डोपिंग के बाद भी इनका जो एनर्जी गैप है ये डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर आपने एन टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई है तो यहाँ पर वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की लेयर और फॉर्मेट हो जाती है, जिस वजह से ये एनर्जी गैप और भी डिक्रीज हो जाता है। और अगर आपने पी टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई है तो इस कंडक्टेंस बैंड में होल्स के फॉर्मेशन की वजह से इसका भी एरिया जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ये एनर्जी गैप और भी कम हो जाता है। तो ये तो बात हुई डोपिंग की। ये बैंड डायग्राम्स आपके सिलेबस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ड्रॉ करेंगे। और आप एक बार फिर से इसको रिपीट करके सुन लीजिए कि कंडक्टर्स में ओवरलैपिंग है, इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना ही ओवरलैपिंग है। तो इनका जो सिचुएशन है वो इन दोनों के बीच का है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि जो बैंड थ्योरी है वो सॉलिड्स की किन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। अपना आंसर आप ऊपर दिए गए पोल में रजिस्टर कीजिए। ओके, कल हम इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं और कल हम पढ़ेंगे एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड की, और इसके साथ में जो 7 क्रिस्टल क्लास मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, CTORHMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लाइनिक, ट्राइक्लाइनिक, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में बताऊंगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।